हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सिविल स्टाफ आईएएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज आपका अगला सेशन है जिसमें कि हमने डिस्कस करना है कि लेटर सीरीज का सवाल यदि आपके यूपीएससी सीसैट में आता है, आपके आने वाले यूपीएससी सीसैट में यदि लेटर सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको किस तरह से केवल 5 सेकंड के अंदर हल करेंगे। तो ये जो आज का सेशन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक ट्रिक में ही केवल एक ट्रिक अभी मैं आपको बताने वाली हूँ और उस एक ट्रिक से ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से आज का सेशन शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, लाइक करिए आज के सेशन को। और यदि अभी तक आपने सिविल स्टाफ आईएएस इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि सिविल स्टाफ आईएएस जो है वो अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ आप सभी स्टूडेंट्स की मदद कर रहा है आने वाले आपके आईएएस के एग्जाम में। यूपीएससी का जो आपका एग्जाम होगा जिसमें कि आपको सीसैट की प्रिपरेशन भी हम करवाएंगे, जीएस की प्रिपरेशन भी हम करवाएंगे और मेंस की प्रिपरेशन भी। तो यानी आपका जो पूरा कंप्लीट पैटर्न है यूपीएससी का, उसमें जितने भी आपकी स्टेजेस है एग्जाम की, वो सारी स्टेजेस के इंपॉर्टेंट सेशन आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। और हमारी जो पूरी टीम है वो बहुत ही एक्सपर्ट टीम है, बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो स्टूडेंट्स, लेटर सीरीज, पहले तो देखिए लेटर होता क्या है। लेटर शब्द जब भी आपके सामने आए, लेटर माने तो अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब क्या है, जैसे कि ए बी सी डी ई, ये सारे। तो आपके ए से लेकर जेड तक ये जो 26 अल्फाबेट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका आज हमने जो करना है, इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे कि आपको यहाँ पे ए डैश डैश बी 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 सी 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 ऐसा सब बहुत ज्यादा मिलता है आपको पेपर में। और यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एक एक ऑप्शन को यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में लिखते हैं, फिर इसको लिख के देखते हैं, इसको लिख के देखते हैं, इसको लिख के देखते हैं और टाइम बड़ा वेस्ट करते हैं। कई बच्चे तो छोड़ ही आते हैं, कई एस्पिरेंट्स जो है वो तो इस क्वेश्चन को ही छोड़ाते हैं कि टाइम बड़ा लेता है, छोड़ो इसको। अच्छा, कहीं करते हैं तो इतना टाइम वेस्ट करते हैं, एक एक ऑप्शन लिख लिख के 4-4 सीरीज बना बना के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि क्या हो सकता है। हमने ऐसा कुछ नहीं करना। आपके सामने जब भी इस तरह का सवाल आए कि अल्फाबेट्स दिए हैं और उनका एक सीक्वेंस है, तो वहां पे हम एक सिंपल सी टेक्निक फॉलो करेंगे। हम यहाँ पे गिनती करेंगे कि कितने लेटर्स है। तो ये देखो, चाहे वो लिखे हो चाहे वो पूछे हो, पर आपके सामने जो ये श्रृंखला है इसमें हमने देखना है कि आपके कितने लेटर्स है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कुल मिलाकर कितने लेटर आ रहे हैं, 16 लेटर आ रहे हैं। तो ये जो 16 अक्षरों की श्रृंखला है, या तो इसमें आपका 2-2 अल्फाबेट्स का ग्रुप बन सकता है। अब आप कहोगे ये मुझे कैसे पता लगा, हम ना 16 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 16 एक तो देखो 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 4 4 जा 16, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, फिर 8 के टेबल में आता है, 8 2 जा 16। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप एक बात समझिए कि आप अगर इस सीरीज को 2-2 में तोड़ते हैं तो बात ही नहीं बनेगी। पता है क्यों? क्योंकि आपकी सीरीज में किन अल्फाबेट्स, किन अक्षरों का इस्तेमाल हो रहा है। देखो, एक तो आपको ए दिख रहा है, दूसरा आपको बी दिख रहा है और तीसरा आपको एन दिख रहा है। तो आपकी जो श्रृंखला है उसमें ए बी और एन, ये 3 अल्फाबेट्स तो रहेंगे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो फिर देखो ये तो हो गया फेल, 2-2 का ग्रुप हम नहीं बना सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, 4-4 का ग्रुप बनाकर देखते हैं। तो ये देखो 1 2 3 4, यहां से हमने तोड़ा, अगले 4, यहां से हमने सीरीज को तोड़ा, अगले 4 और लास्ट के 4। अब हो सकता है कि ये जो मैंने 4-4 अल्फाबेट्स के बाद सीरीज को तोड़ा है तो ये सारे काफी सिमिलर हो। तो यहाँ पे देखिए ये ए डबल बी एन है ना। तो ये देखो ये डबल बी तो है ही है। यहाँ पे अब अगर आप कंपेयर करो तो आप देख पा रहे हो कि जैसे यहाँ पे डबल बी है वैसे यहाँ पे भी डबल बी था। तो हो सकता है कि ये हर
ग्रुप में आपका A BB N आ रहा हो और वही बार बार रिपीट हो रहा हो, तो ये A BB N हो गया। यहां पर A BB N और यहां पर A BB N, ठीक है जी। तो अब कंपैरिजन से देखो कहाँ आप एक एक को फिल करके इतना टाइम वेस्ट करते और कहाँ हमने इसके सिंपल गिनती करके फैक्टर पता किए और उतने ग्रुप्स बना बनाकर हमने कंपैरिजन से आंसर निकाल दिया और हमें समझ आया कि यहाँ पर हो क्या रहा था, आपका A BB N जो है वो बार बार रिपीट हो रहा था। तो चलिए अब आंसर क्या होगा, पहले ब्लैंक में क्या है B, उससे अगले में क्या है N, उससे अगले दो में देखो क्या है B, उससे अगले में क्या है A, उससे अगले में क्या है N, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज बन रही है, ठीक है जी। तो BN BBAN, तो ये आपके पास है। तो आंसर इसका कहां पे है, देखो BN BBAN, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। ओके जी। चलिए तो अब ये जो शॉर्टकट मैंने बताया है, अभी मैंने बताया था कि एक शॉर्टकट है और उस एक शॉर्टकट से पूरा चैप्टर हम डन कर देंगे। तो ये जो एक शॉर्टकट मैंने बताया था, इसी शॉर्टकट की मदद से आपने अब सारे सवालों को हल करना है। तो चलिए अगला सवाल आप सबके सामने है, जल्दी से करिए ट्राई। हाँ जी स्टूडेंट्स, फटाफट से सॉल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन को जो ऑलरेडी आपके पास आ चुका है। हाँ जी बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए। ओके हाँ जी, तो सीरीज देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 अल्फाबेट्स है। तो इन 16 अल्फाबेट्स के फैक्टर क्या होंगे, 2। ठीक है, 16 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 3 में नहीं आता तो 4 के टेबल में आता है, 4 4 जा 16। ठीक है, उसके बाद 8 2 जा 16। ठीक है जी, 8 2 जा 16। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको दो दो में तोड़ते हैं, है ना, अगर आप इसको दो दो में ब्रेक करेंगे, चलिए ये दो, अगले दो, अगले दो, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू और नेक्स्ट टू। पर आपकी नजर इतनी तो पड़ गई होगी कि यहाँ पे डबल ए है और यहाँ पर बी ए है ना। एक तरफ आपका डबल ए है और एक तरफ आपका बी ए है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो सेम तो नहीं है, जैसे पहले क्वेश्चन में हुआ था कि आपका ग्रुप जो है वो सेम होता है ना, बट यहाँ सेम तो नहीं है। फिर हमारा दिमाग चल रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑल्टरनेट वाला सेम हो। तो चलिए चेक करते हैं कि कहीं ऑल्टरनेट वाला सेम ना हो। जैसे ये देखो, ये बी ए है, इसको देखते हैं। तो इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट में भी देखो बी ए है, ये आपकी नजर पड़ी, यहाँ पे भी बी ए है। तो इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट में देखो ए नहीं लिखा पर बी लिखा हुआ है, तो मैच हो गया कि बी है, तो फिर हम इसको ए लिख सकते हैं। और इससे पिछले से पिछले में देखो ए है, तो मैंने यहाँ बी लिख दिया। तो अब मुझे लग रहा है कि ऑल्टरनेटिवली एक छोड़ छोड़कर आपका बी ए आ रहा है। तो अब बाकी जो बचे हैं देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ये देखो, ये डबल ए था, तो सभी में देखो डबल ए, डबल ए, डबल ए और डबल ए। अगर आप फिल करते हो तो आंसर कितना आएगा, देखिए ए बी और उसके बाद 4 बार ए। ठीक है जी, तो आंसर इसका क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है इसका सही जवाब, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तीसरे का आंसर बताइए। हाँ जी, थर्ड का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसको ट्राई करके, बिल्कुल वैसा सा ही, कुछ कुछ वैसा सा ही सवाल है आपका।
चलो तो यहाँ पे देखिए आपको उसने क्या बोला है, सीरीज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 एलिमेंट्स है ना। 16 एलिमेंट्स के फैक्टर क्या होंगे, 16 2 के टेबल में आता है, 16 4 के टेबल में आता है, 16 8 के टेबल में आता है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो अगर आप इसमें दो दो का ग्रुप बनाते हैं तो बात नहीं बन रही, तो 4 का ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 और 4, तो उसके बाद आपका H F E और डैश है। तो चलिए अब कंपैरिजन करते हैं, है ना। क्योंकि दो का ग्रुप हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे यहाँ 4 अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, मुझे H भी दिख रहा है, F भी दिख रहा है, E भी दिख रहा है और G भी दिख रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट ये देखो, ये लास्ट के 3 क्या है, F E G, तो ये लास्ट में E G तो आ रहा है, तो ये क्या होगा F, यहाँ पे भी क्या होगा F और यहाँ पे क्या होगा G, और ये जो जगह बचती है ये आपका क्या होगा H। तो आंसर आपका क्या होगा, सबसे पहले F है, उसके बाद H है, उसके बाद F है और उसके बाद G है, तो F H F G, ठीक है जी। आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, F H F G। ओके जी, हाँ जी, क्लियर हुआ सबको। चलो अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे रेपिटेशन नहीं है, जैसे कि अभी तक आपने जितने भी सवाल किए हैं उसमें अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे थे, पर इसमें रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसमें नए नए आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कितना ऐड हो रहा है, ठीक है। जैसे कि A से C कैसे आया, A पहला अल्फाबेट होता है, C तीसरा होता है, तो +2 करके, है ना। B से D कैसे आया, B1 D4, सॉरी B2 और D4, ये भी +2, 3 से 5 +2, 4 से 6 +2, E से G +2, और G के बाद H कैसे आ रहा है, G से H कैसे आता है, +1 करके। और इसमें हमें क्या समझ आ रहा है, यहां देख के समझ आया कि +2 के नेक्स्ट हमारा क्या होगा, +1 होगा। तो ये देखो यहाँ पे +2 के नेक्स्ट आपका +1 होगा, तो C +1 D, यहां देखिए +1 होगा तो D +1 E, यहां देखो +1 होगा E +1 F, यहाँ पे +1 होगा तो F +1 G। तो आंसर इसका क्या होगा, देखिए D E F G, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, D E F G, करेक्ट। चलो अगला सवाल देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो ट्राई करो इसको, देखो इसका आंसर क्या होगा। ओके चलो, तो अब यहाँ पे देखिए आपका क्या आया, सबसे पहले तो H G और F, ये क्या है K J और I, तो एक तरह से F G H I J K L M N, तो L से M और M से
N। तो N के बाद आपका ML आएगा, तो आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। हाँ जी, डी ऑप्शन होगा आपका सही जवाब। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट वाले का आंसर देखिए क्या होगा। अब ये तो उसने खुद ही कॉमा दे दिया, आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने खुद ही आपको कॉमा दिया है। तो चलिए देखिए, इसको ट्राई करिए। सबसे पहले उसने दिया है आपको QST, और T के बाद क्या होगा? R। पता कैसे लगा? नाउ द पॉइंट इज पता कैसे लगा। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर कर रहे हो, पहला क्या है? QST। इसमें देखो QS है तो मैंने T लिख दिया यहां से देख के, जिससे कि ये पूरा हो गया, और ये क्या बना? QSTR। तो यहां पर आपका होगा R, इधर भी QSTR, इधर भी आपका QSTR। तो ये देखो पहले R आ रहा है, फिर T आ रहा है, उसके बाद S आ रहा है, और उसके बाद Q आ रहा है। तो RTSQ, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। सो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, यहाँ पे भी आपकी रेपिटेशन नहीं है, आपके नए नए अल्फाबेट्स आ रहे हैं, तो ये तो सिंपल प्लस करके ही पता लग जाएगा। तो चलिए करिए सॉल्व। ओके, तो देखो सबसे पहले तो A से C कैसे आ रहा है? +2। C से B कैसे आ रहा है? -1। C से E कैसे आ रहा है? देखो +2, पर मुझे यहां पता लगा कि +2 के बाद -1 है ना? तो यहां पे मैंने क्या किया? +2 के बाद -1 कर लिया। तो E में -1 करते हैं तो D आता है, और D से F कैसे आ रहा है? +2। और इससे मुझे पता लगा कि +2 के बाद -1 होगा, और -1 के बाद +2 होगा। तो इस वाले -1 के बाद हमने +2 किया, तो समझ रहे हो इधर उधर से कंपेयर करके रूल पूरा हो रहा है। तो यहां से पता लगा, यहां से पता लगा +2 के बाद -1 होगा, फिर ये पता लगा -1 के बाद +2 होगा। तो यहाँ पे B में +2 करोगे तो कितना आएगा? D। और ये देखो ये आपका D से C -1 ही तो आ रहा है, तो +2 के बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा? -1, जिससे कि आंसर आपका कितना आएगा? E। तो आंसर आपका फाइनल क्या है? देखिए DE, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो वापस हम रेपिटेशन पे आ गए हैं, तो वही वाला शॉर्टकट इस्तेमाल करिए जो मैंने आपको समझाया था। हाँ जी, जो शॉर्टकट, जो ट्रिक मैंने आपको समझाया था, उसी को इस्तेमाल करके इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो चलिए पहले देखते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 अल्फाबेट्स, 18 अल्फाबेट्स मिल रहे हैं मुझे यहाँ पर। तो अगर 18 अल्फाबेट्स है, तो यहाँ पे 18 के फैक्टर क्या है? 18 आता है 2 के टेबल में, है ना? ठीक है, 18 आता है 3 के टेबल में, और 18 आता है 4 के टेबल में। ठीक है, 18 आता है किसके टेबल में? सॉरी, 4 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में। तो अब यहां पर अगर मैं इसको दो दो में ब्रेक करूं, जैसे कि ये देखो शुरू के 2 है, मैंने ब्रेक किया, फिर 2 मैंने ब्रेक किया, फिर 2 मैंने ब्रेक किया, फिर 2 मैंने ब्रेक किया, पर ये बात नहीं बनी। पता है क्या? ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ पे AA BB AA, पर यहाँ AA फिर से आ गया, या फिर AB BB AB, पर ये देखो ये ऑल्टरनेट सेम नहीं हो रहा ना। तो बच्चे 2 2 के ग्रुप से तो यहाँ पे बात नहीं बन रही। तो अब हम क्या करेंगे? 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो चलिए ये 3 का ग्रुप बनाया, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 3, और ये आपके नेक्स्ट 3। ठीक है, तो अब अगर आप इसमें देखो ये वाला कंप्लीट है AA, पर और कहीं पे AA नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपका ये AA है, इसके पीछे नहीं आ रहा, इसके आगे नहीं आ रहा AA, मतलब आ ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट में B है, इसके लास्ट में A है। तो ये देखो AA, यहाँ पे क्या होगा? AA, यहाँ पे क्या होगा? AA। ठीक है, और इसमें देखो ये क्या है? हाँ जी, ये वाला देखिए, ये क्या है? BAA, ये BAA, और ये आपका क्या है? BAA। करेक्ट। तो आंसर आपका क्या बना? AA B, BAA, AA B, BAA, AA B और
बी डबल ए। तो डैश में क्या आ रहा है, देखो पहले में ए, फिर से ए, फिर आपका बी है, उसके बाद ए और उसके बाद ए। ठीक है जी। तो डबल ए बी डबल ए आंसर आएगा, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। हाँ जी, डी ऑप्शन है आपका सही जवाब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए 9th का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए बताइए जल्दी से। हाँ जी, अब देखो पहले तो काउंट करते हैं कितने एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, 20 एलिमेंट्स है। 20 के फैक्टर्स क्या हैं देखिए, ये 2 के टेबल में आता है। 4 5 ज़ा 20 होता है, 5 4 ज़ा 20 होता है, 10 2 ज़ा 20 होता है। 10 तो खैर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो 2 का ग्रुप बनना पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे आपका ए भी है, बी भी है और सी भी है, तो 2 का ग्रुप तो बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट अब हम 4 के ग्रुप में जाएंगे। ठीक है जी, 4 का ग्रुप देखते हैं। 1 2 3 4, ये 4 का ग्रुप बना, अगले 4 का ग्रुप बना, अगले 4 का ग्रुप बना और उससे अगले 4 का ग्रुप बना। ओके, अब यहाँ पे आप एक बात समझिए कि ये आपका क्या है, ये देखो, ये ए सी डैश सी, ये ए बी डैश बी, काफी हद तक सिमिलर है, सेम नहीं है बट कुछ सिमिलर सा लग रहा है। फिर मैंने देखा ये ए सी ए, तो अब मुझे लग रहा है कि ऑल्टरनेट सेम तो नहीं हो रहे। अब ये देखो, ये भी ए सी ए है, ये भी ए सी ए है, पर इसमें ए सी के बाद डैश है पर लास्ट वाला सी है। तो कंपैरिजन से समझ आ गया, अगर मैं यहां भी ए सी ए लिखूं तो ये क्या बनता है, ए सी ए सी, ये आपका फिर ए सी ए सी, और ये भी आपका ए सी ए सी। और इसी तरह से अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ए बी ए डैश, तो ए बी ए बी, तो यहां पे भी आ जाएगा बी। तो आंसर क्या है इसका, डबल ए सी बी सी, डबल ए सी बी सी। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल। हाँ जी, 10th क्वेश्चन देखिए, 10th का आंसर बताइए क्या होगा। ओके, 10th क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए जल्दी से, देखिए ट्राई करके। तो अभी जो शॉर्टकट मैंने बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने एलिमेंट्स है यहाँ पर आपके, 15 एलिमेंट्स है। तो फैक्टर क्या होंगे, देखो 15 जो है वो किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में या फिर 5 के टेबल में। तो आप या तो इसको 3 3 में ब्रेक करो या फिर आप इसको 5 5 में ब्रेक करो। अगर मैं 3 में करूं तो देखो ए डैश ए, बी डैश बी, सी बी सी, फिर ये ए, फिर ये सी, तो पैटर्न नहीं बना। यहाँ बी ए होता तो बात बनती। तो चलिए 5 में तोड़ते हैं, 1 2 3 4 5, ये नेक्स्ट 5 और ये आपके नेक्स्ट 5। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अगर आप इनका कंपैरिजन करते हैं, हाँ जी, कंपैरिजन से हमें क्या समझ आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बी सी है, ये सी ए है, तो ये ए बी होगा। तो आप इतने से ही ऑप्शन चुन लो। देखो यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में बी आ रहा है तो ये गलत हो गया, इसमें ए है तो ये गलत हो गया, इसमें बी आ रहा है और इसमें बी आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए,
अब ये जो 3 जगह है ये तीनों में खाली है कि हम कुछ कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। अब ऑप्शन की मदद लेते हैं। ये कह रहा है CCB, इससे तो पैटर्न नहीं बन रहा। ये कह रहा है ABC, तो ये सही लग रहा है। कैसे? AB ABA, BC BCB, CA CAC। ठीक है जी, तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो चलिए, ये लेटर सीरीज का ना सवाल आपके एग्जामिनेशन में बहुत कॉमन है। बहुत चांसेस होते हैं कि चांसेस क्या मतलब आता ही है, ठीक है, बट स्टूडेंट्स जो है बहुत समय बर्बाद करते हैं इसको हल करने में। तो आज के सेशन में मैंने आपको ये शॉर्टकट बताना था, ये फैक्टर वाला, कि ये फैक्टर वाला शॉर्टकट अप्लाई करिए अपने सवाल में और जल्दी से इन क्वेश्चंस को केवल कुछ सेकंड्स में हल करिए। तो अब आपने इस शॉर्टकट को यूज करके प्रैक्टिस करके देखना है और आपको खुद को लगेगा कि ये क्वेश्चन आपके बहुत ही जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। तो आई होप आप सबको ये सेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये एक ही शॉर्टकट है और पूरा चैप्टर खत्म होता है इसी के साथ। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसी सी एक और क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, जिसमें उस टॉपिक के भी कुछ ट्रिक्स वगैरह मैं आपको बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।